आज मुन्नी कहाँ रह गई? वो देखो, वो भी आ ही रही है। आज क्या सुनाऊं? दादी माँ, अब तो हमें कोई चुड़ैल की कहानी सुना दो। सुनने से तो तुम रात को डर जाओगे, फिर कल को तुम्हारे माता पिता मुझसे लड़ेंगे कि कैसी कहानी सुनाते हो बच्चों को। फिर भी एक अच्छी कहानी सुनो, चुड़ैल की कहानी, लेकिन प्यारी कहानी। घने जंगल में पूरी चांद की रोशनी अपने चरम पर थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। इतने सुनसान जंगल में तुम सुंदर लड़की क्या कर रही हो? क्या लेने आई हो यहाँ? क्या रास्ता भूल गई हो या बात कुछ और है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मैं जंगल में अपना रास्ता भटक गई थी। मुझे कुछ जंगली जानवर मेरे पीछे लग गए थे। बस उन्हीं से ही डरते डरते मैं यहाँ आपके घर पहुँच गई हूँ। मुझे क्षमा करना। इतनी रात को जंगल में निकलोगी तो रास्ता तो भटकोगी ही। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कहाँ से आई हो तुम? अब बाहर मत खड़ी रहो, अंदर आओ, आराम कर लो और सुबह निकल जाना। आओ बैठो, थोड़ा विश्राम कर लो। और बताओ, कहाँ से आई हो? कहाँ है तुम्हारा घर? तुम्हारे माता पिता? कुछ बताओ अपने बारे में। मैं इस जंगल के दूसरी ओर रहती हूँ। वहाँ मैं अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ। मेरा बाबू जो कहीं खो गया है, उसे ही ढूंढने निकली थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे माता पिता कितना परेशान हो रहे होंगे। अब रात बहुत हो गई है। अभी मैं सो जाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह सो चुकी थी। मैं भी वहीं एक कुर्सी पर लेटी हुई थी। लेकिन जब सुबह हुई तो अरे लड़की, क्या किया? मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ सामान चोरी तो नहीं करके गई है? वो देख लेती हूँ। पूरे घर को अस्त व्यस्त करने के बाद मेरी रसोई को भी नहीं छोड़ा। उसके बावजूद भी मुझे उस बच्चे की फिक्र थी। तो आप रात में ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी क्या दादी माँ? जंगली जानवर का डर था, इसीलिए निकल पड़ी। पर जाके देखा तो वह एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। ए लड़की, इस पेड़ पर उल्टी लड़की क्या कर रही हो? नीचे उतरो अभी। अरे दादी जी, आपको मुझसे डर नहीं लगा? मुझे लगा आप मुझे चुड़ैल समझकर डरकर भाग जाओगी, पर आप तो बहुत बहादुर हो। आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक तुम दबाकर भाग जाता। हमें अजनबियों से बचने के लिए इस तरह उल्टा लटकना पड़ता है। ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो और सही कर भी रही हो, लेकिन इतनी रात को मेरा घर तहस महस करके तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने बाबू के लिए आई हूँ और मैंने तहस नहस नहीं किया। मेरा बाबू मुझे ढूंढते हुए आपके घर में आ गया था। किसी ने ही आपके घर को तहस नहस किया और मैं डर गई थी, इसीलिए अपने बाबू को लेकर मैं वहाँ से निकल पड़ी। अब मुझे भी जाना होगा। दादी जी, अब आप भी जाइए। ध्यान से जाना। वह लड़की भी अपने खरगोश के पीछे पीछे अपने घर की तरफ चल पड़ी। अपने घर और अपने जंगल को बचाने के लिए कुछ लोग ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ताकि हम डर जाए और फिर उस जंगल की तरफ ना जाए।
अब सभी बच्चे अपने अपने घर जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। दादी माँ, आपकी लंबी नाक की कहानी भी सुना दो। इसकी कहानी कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों। और भी हमारी कहानियों से जुड़ने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।